Hello everyone, this is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss another chapter of class 5, that is chapter 12, soil erosion and conservation. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. All the links are given in the description box below. So now, without further ado, let's start with today's class. So let us see what does this chapter introduce to you. इस चैप्टर में सॉइल के बारे में बताया गया है, सॉइल इरोशन के बारे में बताया गया है, एंड देन फाइनली हम पढ़ेंगे कि हम उस सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करके सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं. So as we all know that soil is the most valuable resource on the earth. जो soil है वो बहुत ज़्यादा valuable resource है हमारे earth के लिए. ऐसा क्यों? This is because soil not only contain metals and minerals in its layers, but it also supports life on the अर्थ. तो सॉइल में ना हमें सिर्फ मेटल्स और मिनरल्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट लेयर्स में, बट उसके साथ ही सॉइल क्या करता है, अर्थ पे जो लाइफ है उसको भी पॉसिबल करता है. इट ग्रोज प्लांट्स, द फूड प्रोड्यूसर्स, सपोर्ट एनिमल्स एंड प्रोवाइड्स फूड. वो क्या करता है, वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे लिए फूड प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं. साथ ही में वो एनिमल्स और उनके रहने की जगह और उन्हें खाना भी प्रोवाइड करता है. नाउ मोस्ट ऑफ अवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम लैंड और सॉइल. तो हमारे जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे दैट इज रोटी, कपड़ा, मकान जो हम कहते हैं, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, वो हमारी फुलफिल होती है इसी सॉइल से या लैंड से कह लीजिए. ठीक है, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल, वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे अर्थ के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट सॉइल. हम अपनी लाइफ सॉइल के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट दिस प्रीशियस रिसोर्स इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ये जो हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग सॉइल आर ह्यूमन एक्टिविटीज़. और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस सॉइल को खराब कर रहे हैं या सॉइल के रिप्लेनिशिंग में, मतलब उसके इरोशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दोज आर ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, देन इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ओवर ग्रेजिंग. तो हमारे जो ह्यूमन के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटिंगली कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे लार्ज नंबर में हम जब ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, या फिर उसके ऊपर जो ग्रास है उसको बहुत ज़्यादा कैटल्स एंड बाकी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे ग्रेस कर रहे हैं, एक ही जगह से खा रहे हैं. तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है इनकी वजह से ही जो सॉइल इरोशन है वो हो रहे हैं. एंड ये सॉइल जो हमारा बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. तो हम इसको कैसे चेक करें, इसको कैसे बैलेंस में लाएं? सो इट कैन बी चेक्ड थ्रू कंजर्वेशन प्रोसेसेस. कंजर्वेशन प्रोसेसेस के द्वारा. तो ये कंजर्वेशन प्रोसेसेस में क्या क्या इंक्लूड होंगे? लाइक प्लांटिंग मोर ट्रीज, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फार्मिंग, बिल्डिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से हम ये जो सॉइल इरोशन है एंड जो सॉइल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन सबको चेक कर सकते हैं. Here you can see an image given about the human activities that is और those are damaging the soil. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स का ग्रुप जो है वो ओवर ग्रेस कर रहा है, मीन्स एक ही जगह से बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, जिसको हम कहते हैं ओवर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग इज व्हाट दे विल डू, बट ओवर ग्रेजिंग इज द वे इन विच सॉइल इरोशन कैन टेक्स प्लेस.
ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटली कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो सॉइल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम पहले सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, देन सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फाइनली उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में वी हैव लर्न कि सॉइल जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सॉइल जो है वो अभी कैसे कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एंड उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो इट वॉज जस्ट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ द फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल एक्चुअली बनती कैसे है। सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल कैसे बनती है, वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो टाइम के साथ जब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं और वो अल्टीमेटली इतने छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं कि वो सॉइल का रूप ले लेते हैं। सो द विंड, द वाटर एंड लिविंग बीइंग्स कॉजेज द रॉक टू ब्रेक। तो ये ब्रेकिंग ऑफ रॉक में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किन की वजह से ये ब्रेक हो रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द विंड, हवा, पानी और बाकी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में एंड देन कंसिक्वेंटली सॉइल में कन्वर्ट हो पाते हैं। सो ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स द रॉक क्रैक and break up into fine pieces to form soil. The process of soil formation is a slow, long and continuous process. तो एक्चुअली क्या होता है, कूलिंग की वजह से कोई भी चीज़ सिकुड़ जाती है, राइट, और हीट की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपेंड होती है। ठीक है। सो ये प्रोसेस कूलिंग और हीटिंग दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स में क्या होगा, उन रॉक्स में क्रैक आ जाएगा। और जब ये क्रैक्स और ज़्यादा डीप हो जाएंगे तो वो क्रैक्स के वहाँ से छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाएंगे और यही छोटे पीस अल्टीमेटली सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, ये जो है ये बहुत ही स्लो और एक लंबा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है। एंड उसके बाद ही हमें ये सॉइल मिलता है। क्लियर। नाउ द क्वालिटी ऑफ अ सॉइल इज एन एसेट ऑफ अ नेशन। जो सॉइल की क्वालिटी होगी वो एक्चुअली किसी भी देश के लिए बहुत बड़े एसेट की तरह काम करेगी। एसेट मीन्स जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ प्रोवाइड करेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। कैसे? इट एड्स वेल्थ टू द कंट्री। वो देश के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा ऐड कर सकती है। द कंट्रीज विच डू नॉट हैव क्वालिटी सॉइल हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर देयर बेसिक नीड्स। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो बेसिक नीड्स होती है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब सॉइल पे ही डिपेंड करता है। तो अगर किसी भी देश का सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो वहाँ के देश के डेवलपमेंट में, वहाँ पे जो उनके पैसे हैं उनको बढ़ाने में उनकी मदद करेगी। और अगर किसी देश में जो सॉइल की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है तो वो अपने बेसिक नीड के लिए दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड करेगा, जिससे कि उनको किसी भी तरीके से प्रॉफिट तो नहीं होगा। इसीलिए किसी भी देश की सबसे बड़ी प्रॉफिट तब कमाई जा सकती है जब उनके देश की जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। ठीक है। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉइल। यूजेस क्या है सॉइल के, लेट्स सी। देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के बहुत से यूज हो सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन सॉइल बिकॉज their basic needs are fulfilled through soil. We get food, clothes, shelter, medicines, water, the basic needs of life system from the soil. तो सॉइल जो है वो बहुत तरीके से यूजफुल है। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि खाना, देन क्लोथ दैट इज कपड़ा, शेल्टर, मेडिसिन, वाटर, ये सब जो बेसिक नीड्स है सभी के सभी सॉइल पे ही फुलफिल होते हैं, सॉइल के द्वारा ही फुलफिल किए जा सकते हैं।
So let's see the first point, the use of soil. Forests which grow on soil bring rain and support various plants and animal activities. तो फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, वो ऑब्वियसली सॉइल पे ग्रो होते हैं, और फॉरेस्ट की वजह से ही क्या होते हैं, रेन्स होते हैं। तो फॉरेस्ट जो कि सॉइल पे ग्रो हो रहे हैं, जो कि रेन लेके आ रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मेटल एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। तो सॉइल से हमें बहुत सारे मिनरल्स और मेटल्स प्राप्त होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स एंड मेटल्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल मेक इट फर्टाइल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। तो जो सॉइल है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रहने की जगह भी है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती हैं वो उस सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाती हैं, मींस उस सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हीं फर्टिलिटी की वजह से, इसी कैरेक्टर की वजह से, इनके प्रेजेंस की वजह से जो इकोसिस्टम है वो भी मेंटेन होता रहता है। नेक्स्ट दिया गया है, सॉइल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, पॉट्स एंड पोर्टलेन्स। तो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सॉइल से बनती हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गए, पॉट्स हो गए, देन पोर्सिलेंस हो गए। ये सब चीज़ें जो हैं ये सॉइल से ही बनती हैं। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होते हैं वो सॉइल से ही तैयार होते हैं। नेक्स्ट फाइनली जो यूज़ यहाँ पे दिया गया है, दैट इज सॉइल ऑल्सो स्टोर्स वाटर अंडर द ग्राउंड। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। तो जो सॉइल है हमें पता है कि अंडर वाटर, अंडरग्राउंड में वो वाटर स्टोर रखता है, ठीक है। और यही वाटर है जो कि हम बाद में पंप यूज़ करके, जनरेटर यूज़ करके अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं अपने ड्रिंकिंग और दूसरे पर्पसेस में, राइट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक यूजेस ऑफ सॉइल। क्लियर? So students, that's all for today's video. In our next video, we will learn about what is soil erosion and the factors responsible for soil erosion. And finally, we will read about the way out for conservation of soil or to prevent soil erosion. Till then, stay tuned and thank you.